की दर्दनाक हादसे का वो शिकार हो गए। दरअसल साकरा और बरही के बीच बने सिमरिया नाला उफान पर है और पिता पुत्र इसी नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गए। स्कूटी पर सवार पिता पुत्र नाले के तेज बहाव में बहने लगे और इस दौरान पिता ने खुद जैसे तैसे अपने आप को बचा लिया, लेकिन उनका बेटा स्कूटी के साथ तेज बहाव में बह गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर पुलिस छात्र को ढूंढ रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये पिता पुत्र कांकेर जिले के चिनोरी गांव के रहने वाले हैं। हमारा गाड़ी जो है अनबैलेंस हो गया, गाड़ी बंद हो गया। फिर हम दोनों बाप बेटे दोनों गाड़ी मैं आगे पकड़ा और पीछे पड़ा था, तो गाड़ी तिरछा हो गई, तो पानी जो है खींच दिया वहाँ नीचे। खींचने के बाद मैं हेलमेट वेलमेट सब निकला, बच्चा चिल्लाया पापा पापा करके। उसके बाद मैं सीधा हेलमेट वेलमेट सब वहीं रेनकोट वगैरह निकाल, जूता चप्पल निकाला और ढूंढते ढूंढते उधर निकल गए। आगे तक मैं भी ढूंढते उधर निकले। छत्तीसगढ़ के धमतरी क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। नदी नाले उफान पर हैं और धमतरी शहर की निचली बस्तियों में तो पानी भरा ही है। अब तो मुख्य सड़कें भी पानी से लबालब हो चुकी हैं। बारिश ने शहर की पानी निकासी की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जलभराव की समस्या से परेशान लोग जहां निगम और जिला प्रशासन को कोसते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। इस वार्ड में सिर्फ आमा पारा, बंदिया पारा इतना पानी भरता है, उसका कोई निकासी नहीं होता है। सिर्फ शासन को सिर्फ बोलना ठीक से चाहिए, न महापौर ध्यान नहीं देते, न पार्षद लोग ध्यान नहीं देते। मैं 26 साल हो गए मेरे को दुकान खोले। 26 साल से हर बरसात में जो है 10-15 दिन दुकान बंद रखनी पड़ती है। पानी इतना बढ़ जाता है कि दुकान के अंदर पानी जाने लगता है। देखिए, धमतरी नगर निगम पहले से ही अप डाउन वाला क्षेत्र है और यहाँ पर कोई भी शासकीय रिकॉर्ड में कहीं भी नाला अभी तक अंकित नहीं है और ना ही सभी जितने भी जहाँ पर नाला बना हुआ है वो प्राइवेट में ही बना हुआ है, जो प्रथा के रूप में चली आ रही है। अभी आज के देखिए, कल बहुत सारे दिनों 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो अभी आज सुबह हम लोग फील्ड पे उतरे थे, तो कुछ वार्डों से शिकायत आई है, वहाँ शिकायत को निराकरण कर रहे हैं। गरियाबंद के जतमाई पर्यटन स्थल के वाटरफॉल में डूबे युवक की लाश मिली है और कल देर शाम झरने में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ था। नागर सेना और पुलिस की रेस्क्यू टीम ने शव को बरामद किया है और छुरा पुलिस पंचनामा कर रही है। देश का जाना माना वाटरफॉल चित्रकूट बरसात के दिनों में खूबसूरती से लबरेज रहता है। यहाँ की मनमोहक झलक देखने के लिए दूर दूर से लोग खिंचे चले आते हैं। बस्तर की जन्नत कहे जाने वाले इस मनोरम दृश्य को देखकर यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों का क्या कहना है, आपको जरा दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा। बरसात के मौसम में छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में चित्रकूट वाटरफॉल बड़ा ही मनमोहक हो जाता है। यही कारण है कि बड़ी दूर दूर से लोग इस नज़ारे को देखने चले आते हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये चित्रकूट वाटरफॉल कितना खूबसूरत है और इसको देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। चूंकि साल भर ये वाटरफॉल चलता है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है तो ये वाटरफॉल जो है पानी से लबालब भर जाता है और जब इसका पानी नीचे गिरता है और जब नीचे पानी गिरता है तो इसकी सुंदरता में और 4 चांद लग जाते हैं। देख सकते हैं कि चित्रकूट वाटरफॉल में जैसे ही पानी नीचे गिर रहा है और उसके बाद वहां से ऊपर सफेद धुआं नुमा जो पानी के छींटे उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बादल बन रहे हों और यही वो खूबसूरती है जिसको निहारने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और जब भी बारिश होती है, चूंकि देश के सबसे बड़े वाटरफॉल में शुमार ये चित्रकूट का वाटरफॉल इतना मनमोहक है कि लोग यहाँ पर अपने आप खिंचे चले आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करें। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दुर्ग से आए हैं और हर साल इस सीजन में यहाँ जरूर आते हैं इसको देखने के लिए। ये जितना प्राकृतिक सौंदर्य है छत्तीसगढ़ का, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक बार यहाँ जरूर पहुँचे। आप कहाँ से पहुँचे हैं? मैं दुर्ग से हूँ। क्या लगता है ये बारिश के मौसम में मनमोहक हो जाता है? मनमोहक नज़ारा है, साल में एक बार इस सीजन में हम लोग आते ही हैं। और क्या है, छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल है, ये काफी प्यारा नज़ारा है
और छत्तीसगढ़ में ऐसा नजारा और कहीं देखने नहीं मिलेगा आपको। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में ऐसा कहीं नजारा और देखने को नहीं मिलेगा। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के और भी कई जगहों की अगर बात करें तो ये नजारा और कहीं बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। फिलहाल यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि एक बड़ी दूर से नदियां जो हैं उनका संगम होता है और वो धीरे धीरे जब वाटरफॉल के पास पहुंचती हैं तो यहाँ पर वाटरफॉल की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। देखो ये प्रकृति की खूबसूरती है और प्रकृति ने ये जो खूबसूरती से बस्तर संभाग के इस क्षेत्र को जो नवाजा है वो वाकई देखने में मनमोहक है, बहुत खूबसूरत है। और इस खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं बाकायदा। हालांकि यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम बाकायदा पूरे किए गए हैं और कोशिश ये है कि कोई भी करीब न जाए। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती है और ये पानी बढ़ता है तो इस पूरे एरिया को अपने आगोश में ले लेता है। और ये एरिया हालांकि साल भर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन बारिश का जो आनंद है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितनी खूबसूरती यहाँ पर बढ़ जाती है। और यही कारण है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का बस्तर बेहद सुंदर है और बस्तर की खूबसूरती का कारण है यहाँ का जल, जंगल और जमीन। खासकर बरसात के मौसम में जलप्रपात बस्तर की सुंदरता में और भी ज्यादा चार चांद लगा देता है। वहीं इन दिनों तीरथगढ़ का जलप्रपात बेहद मनोरम होता है। तीरथगढ़ जलप्रपात को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। मौके से जायजा लिया सहयोगी अंकुश शर्मा ने। बरसात के दिनों में बस्तर इलाके के तीरथगढ़ जलप्रपात की खूबसूरती वाकई देखने लायक रहती है। और जैसे जैसे बारिश बढ़ती है वैसे वैसे ये तीरथगढ़ का जलप्रपात और खूबसूरत होते जाता है। हमारे पीछे एक तस्वीर दिखा सकते हैं आपको कि ये जगदलपुर और सुकमा जिले के बीच में तीरथगढ़ जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर है और बेहद ही खूबसूरत अंदाज में और बेहद ही मधुर धुनी के साथ ये बह रहा है। और ऊपर पहाड़ी से जब पानी गिरता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे दूध की नदी यहाँ पर बह रही हो। और इस खूबसूरती को देखने के लिए अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस खूबसूरती को देखने के लिए जगह जगह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये खूबसूरती निहारने के लिए लोग कहाँ से आए हैं हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? जगदलपुर से। हाँ, तो आप लोग तो आते रहते होंगे? हमेशा आते रहते हैं। बरसात का नज़ारा और बहुत ही सुंदर रहता है यहाँ पे। अच्छा, आप? मैं भी जगदलपुर से हूँ। क्या अंतर रहता है बरसात में और अन्य दिनों में? बरसात में क्या है ना, वाटर लेवल ज़्यादा रहता है तो देखने का मतलब जो नज़ारा जो है बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बाकी मौसम में क्या है, वाटर लेवल कम रहता है तो उतना देखने में उतना जो वो होना चाहिए ना, दृश्यता जो है उतना अच्छा नहीं रहता। अभी बहुत मनमोहक तो बाकी शबाब पर। आप लोग भी क्या जगदलपुर से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? जगदलपुर। अच्छा, मतलब आप आते रहते हैं। और बाकी ये आप लोग कहाँ से आए हैं? गरियाबंद। कैसा लग रहा है? इसके पहले आए हैं? हाँ, काफी बार आ चुके हैं। अलग अलग मौसम में आपने जलप्रपात देखा है, क्या अंतर है बारिश में अन्य मौसम? बारिश में देखने का ज्यादा मजा है। कैसे? क्या अंतर? पानी ज्यादा रहता है, झरना देखने में ज्यादा मजा आता है बारिश में। आप कहाँ से आए? जी, गरियाबंद से आए। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। क्या है, पहले नहाने के दिए थे लेकिन अब इस साल आए हैं ना तो अब बैरिकेड वगैरह लगा दिए हैं। तो सर अब आप भी गरियाबंद से? जी। आप? अच्छा, अन्य मौसम में और बारिश के मौसम में कितना अंतर लगता है? बारिश के मौसम में अच्छा ही लगेगा क्योंकि वाटरफॉल है वो। तो वाकई बारिश के मौसम में जो जलप्रपात है उसकी खूबसूरती देखने लायक रहती है और ये खूबसूरती वाकई मनमोहक है और बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है जो बस्तर के जंगलों में बह रहा है। और ऐसा लगता है जैसे मानो दूध की नदी बह रही हो या दूध की धारा नीचे गिर रही हो। और यहाँ की जो मधुर आवाज़ है वो वाकई ये बताती है कि बस्तर के जंगलों में, पहाड़ी में एक खूबसूरत पानी का झरना है जो बड़ी तेजी से बहता है और जब तेजी से पत्थरों में से धीरे धीरे पानी नीचे गिरता है तो ये खूबसूरती वाकई निखर कर आती है। छत्तीसगढ़ में दो फेमस जलप्रपात है, एक है चित्रकूट और दूसरा है तीरथगढ़। तीरथगढ़ की तस्वीरें जो है बस्तर बारिश में वाकई देखने लायक रहती हैं और दूर दूर से लोग इसको निहारने भी आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस बीच कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का छत्तीसगढ़